भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए, उसके करियर के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं करता। और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता ही नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि आपका बच्चा जो है वो पढ़े, लेकिन फिर भी वो आपका बच्चा ना, उसका जो मन है पढ़ाई में लगता ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी कोचिंग दे दिया उसको, बहुत अच्छा ट्यूशन दे दिया, हर एक चीज़ दे दी, लेकिन फिर भी जो आपके बच्चे का मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़े? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना उन्होंने गुरुदेव तक पहुँचाई। अब देखिए, लाखों की भीड़ में सबकी तो मनोकामना गुरुदेव पढ़ नहीं सकते, लेकिन गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े। जब कुछ पत्र पढ़े तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल है। क्या सवाल है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, इसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है इसका, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, आकर्षित होने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय, क्योंकि लोगों ने ये भी बोला था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा, हमने बहुत ज़्यादा फीस दे रखी है, बहुत हर एक स्कूल में, बहुत अच्छी स्कूल में इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना वो नहीं पढ़ता। जब भी इसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, ये सब उन्होंने लिखा था पत्र में। तब गुरुदेव ने 2 से 3 जब पत्र पढ़े, 4 पत्र पढ़े, तब उन्होंने, गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा, जितने लोग, ध्यान से सुन लो, जितने लोग के लड़के नहीं पढ़ते हैं, उनकी मन पढ़ाई में नहीं लगता, ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से उनका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, वही लोग जिन्होंने उपाय किया। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वो अब बिना बोले पढ़ने लगा है, हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन इससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए, टोटल मैं आपको 3 उपाय बताऊँगा। जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब इसको करना कैसे है वो भी हम ध्यान से समझ लेते हैं। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? इस उपाय में आपको चाहिए 3 काली तिल और 1 धतूरा। ठीक है, क्या क्या चाहिए फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा। अब देखिए, 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया उसके साथ आप 1 धतूरा ले लीजिए। धतूरा लेने के बाद आप पहुंच जाइए कहाँ, अपने बच्चे के यहाँ से कराइए, ध्यान रखिएगा। आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको अपने बच्चे को दक्षिण दिशा में खड़े करवा देना है और उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा देना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा ना,
तो बस आपको करना क्या है, अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, महादेव को एक बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही आपने अर्पित किया, अपना मनोकामना मांग लीजिए, जो भी होगा आपकी मनोकामना है, नहीं पूरी हो रही है आप मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करके देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए अभी इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं ना, उनके लिए उपाय है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। अगर आपका बच्चा नहीं करता उपाय तो आप भी कर सकते हैं। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए। बस लेते टाइम ध्यान रखिए कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग लेते हैं तो गलती यही करते हैं कि वो खंडित चीज़ें ले लेते हैं, और महादेव को खंडित चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक, आपने ले लिया। अब सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं, मतलब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को आप अपने घर में ही कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए और घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको करना क्या है, आपको शाम के वक्त वही लाल फूल अर्पित करना है। और वही लाल फूल अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है इसका जो मन है ना, पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या है, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जब आपका बच्चा उसी रात खाना पीना खा के सो जाए तो बस आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। ठीक, आप फेर दिए। फेरने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फेर दिया, फेरने के बाद आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आप फेरे तो बच्चा जागे ना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, कर दिया शहद का लेपन। शहद का लेपन करने के बाद बस आपको अपने बच्चे के हाथ पे पकड़ाना और भेज देना है सीधा सीधा उसको शिव मंदिर। शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे उस शिव मंदिर पहुंचेगा, अब आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के दाएं साइड, राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता सुख सुंदरी की जगह अर्पित करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना करवा के तो देखिए, आपका बच्चा स्वयं अपने आप जो है ना वो पढ़ने लगेगा और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप केवल पढ़ेगा और क्लास में टॉप भी करेगा।